हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं 1.4 बिलियन क्लब। गाइज, आज का क्वेश्चन है कि जस्टिस सिस्टम में 50 मिलियन 50 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं पेंडिंग केसेस। ऐसे में ये डिबेट हमेशा रहती है कि जो समर वेकेशंस विंटर वेकेशंस मिलती हैं जजेस को, वो सही है कि नहीं। इंडिया में स्कूल के बच्चों के अलावा ओनली जजेस को वेकेशंस मिलती हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं मिलती इतनी वेकेशंस, इतनी इनको मिलती हैं। तो इतने पेंडिंग केसेस के बाद भी अगर वेकेशंस मिलेंगी तो कैसे काम चलेगा। अगर वेकेशंस नहीं मिलेंगी तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, या फिर ये मुद्दा हमेशा बना रहता है। अब पहले हम बात करते हैं कि क्या ये मुद्दा इंडिया में ही है क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं है, और भी जगह पर छुट्टियां मिलती हैं। पर मोस्ट ऑफ दी जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जिनसे हम कंपेयर करना चाहिए, वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वेकेशंस का। ये हमारे इंडिया में ही चलता है। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर हम वेकेशंस देते हैं तो उसके करते क्या है, वो क्या घूमने जाते हैं क्या न्यूयॉर्क पेरिस? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जजेस के पास इतना काम होता है, अब छुट्टियां मिलती हैं तो उन छुट्टियों में वो रिसर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड जो केसेस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, उन सबको, या फिर नई अमेंडमेंट पढ़ने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले समर वेकेशंस ख़त्म हुई थी, तो जिस दिन समर वेकेशंस ख़त्म हुई थी उस दिन उन्होंने फर्स्ट डे जिस दिन जॉब पे गए थे, वो लोग ऑफिस में बैठे थे, तो 50 से ज़्यादा से केस को सॉल्व किया था। तो ऐसा है कि वो पेंडिंग जो केसेस होते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जजमेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा बताते हैं कि लॉयर का इतना काम नहीं होता है, इतना जजेस का होता है। तो हमें ये चीज़ भी, ये एस्पेक्ट भी समझना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी कमेटी बैठी थी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि जजेस के पास छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, जो छुट्टियां होती हैं वो कम होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं छुट्टियां होती कितनी हैं। समर वेकेशन में 45 से ज़्यादा छुट्टियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, विंटर में 2 हफ्ते से ज़्यादा, और दशहरा की और उसकी एक हफ्ते की अलग मिलती है। हाई कोर्ट का कैलेंडर अपना अपना अलग होता है, लोअर कोर्ट में ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ओके। इसके अलावा अब ये छुट्टियाँ जो मिलती हैं, इन छुट्टियों में वो ज़्यादा जजमेंट का काम कर रहे होते हैं। एक CGI का बयान भी आया था, वो बोलते हैं कि हमारे नाती पोते होते हैं, जो बच्चों के बच्चे, वो भूल गए, हमें पहचानते ही नहीं है, इतना काम होता है हमारे पास। तो उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। और ऑफिसर्स ने, गवर्नमेंट जॉब वाले वर्कर्स हैं, जैसे रॉ एजेंट हैं, सब हैं, वो भी तो दिन रात लगे रहते हैं। वो भी तो अपनी फैमिलियों से बहुत टाइम तक नहीं मिलते, उन्हें भी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए ऐसे तो, पर नहीं मिलती हैं। तो जजेस के लिए स्पेशल क्यों। और ये मुद्दा भी निकल के आता है, अगर कोई टायर्ड हो गया है, तबीयत खराब हो रही है, तो उसे अलग से 3-4 दिन की छुट्टी ले सकता है ना वो, उसके लिए अलग से छुट्टियों का प्रावधान कर दो। पर पूरा जुडिशियरी सिस्टम आपका अगर वेकेशन पे चला जाएगा तो किस तरीके से काम होगा, ये मुद्दा भी निकल के आता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कमेटी ने इस चीज़ की बात की थी। मालीमत कमेटी की बात करें तो मालीमत कमेटी ने इस चीज़ को बोला था कि आप कम कर सकते हो या फिर ख़त्म कर सकते हो वेकेशंस, है ना। लॉ रिपोर्ट आती है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, उसने भी शॉर्ट ब्रेक का बोला था कि इतनी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। बहुत सारे CGI ने खुद से ही ये सोचा था कि इन वेकेशंस को ख़त्म कर दें। और जैसे अभी जो CGI हैं, जो जब उस समय जो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने खुद ही अपनी समर वेकेशंस को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए समर वेकेशंस, गिव अप कर दिया था। तो अब जो जिसको लगता है वो गिव अप भी कर सकता है, ये प्रावधान भी बहुत अच्छा है। ब्रेक को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर खुद के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि सबको ऐसा बोल दें कि 10 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, आपको जब चाहिए, जब आपको लगता है कि बहुत टायर्ड हो गए तब आप ले सकते हो, ये प्रावधान कर सकते हैं। या फिर सबसे बड़ी बात, इंडिया में जो बात की जा रही है, जो डिबेट चल रही है कि 50 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, तो एक्चुअली केसेस का मुद्दा और वेकेशन का मुद्दा थोड़ा अलग है। क्योंकि वेकेशन अकेला एक सॉल्यूशन नहीं है। वेकेशन को आप ख़त्म भी कर दोगे, वो अकेला एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है जो हमारे पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कानून में, उनको चेंज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना, वो सब करेंगे तो फास्ट रिजोल्यूशन होगा। जैसे ऑनलाइन केस रिजोल्यूशन, छोटे छोटे केसेस हैं वो बहुत सालों से पेंडिंग हैं, है ना। आपके गांव में जो बैठती हैं पंचायत, उनको छोटे छोटे केसेस प्रोवाइड करना, बहुत सारे हैं। वो हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे वो मुद्दे, है ना। UPSC मेंस में हम लिख सकते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, तो वो सब भी हम यूज कर सकते हैं। तो वो सब मुद्दे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के अलावा बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, वो यूज करोगे तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इफ़िशियंसी की ओर आएगा। आज इंफ्रा नहीं है, उनके पास डिपार्टमेंट जितने लोग होने चाहिए वो नहीं है ना। आप सबसे बड़ी बात तो यूपी वगैरह में आप देखोगे तो जजेस, जितने जजेस होने चाहिए उतने ही नहीं है, 33% तक नहीं है। अगर 100% टोटल वैल्यू है, मतलब जितने लोग होने चाहिए उसमें 133% तक नहीं है, तो आप समझ रहे हो वो दिक्कत भी आती है।
इन सब मुद्दों पे डिस्कस करना चाहिए, ना कि वैकेशन अकेले पे, क्योंकि वैकेशन लास्ट ऑप्शन है। पहले जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो तो करें। और दूसरी चीज़, अगर इस चीज़ पे डिबेट होती है तो कुछ जज हाई कोर्ट के निकल के भी आते हैं, वो खुद गिव अप करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, जिससे बाकी लोग भी सोचें। और ध्यान रखना चाहिए कि अगर जज टायर्ड होगा तो वो शायद प्रोडक्टिविटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है ना, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है या फिर इतना टायर्ड भी नहीं करना है जजेस को कि उनके डिसीजंस कुछ अलग निकलें या कुछ गलत निकलें, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।